नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इन्वेस्टमेंट फॉर यू चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, यह हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। और दोस्तों हम अपने चैनल पे बिल्कुल फ्री में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स का पूरा वीडियो लेके आने वाले हैं। बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। हम अपने चैनल पे यह जो कोर्स लेके आए हैं, इस कोर्स में हम आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का सारा जानकारी देने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी आप नहीं जानते हैं, तो बेसिक जानकारी भी देंगे और दोस्तों एडवांस लेवल पर चल के आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी करना सिखाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों यह जो कोर्स आपको हम बिल्कुल फ्री में दे रहा है। अगर दोस्तों यह कोर्स आप खरीदने के लिए जाते हैं तो हजारों लाखों रुपए आप दे देंगे, तो अब भी दोस्तों शायद ही इतना डिटेल्स में आपको कोई जानकारी दे सकता है। दोस्तों इस कोर्स को बनाने के लिए दोस्तों हम 1 साल से वेट कर रहे थे और दोस्तों बहुत साल इंतजार करने के बाद, मेहनत करने के बाद, रिसर्च करने के बाद दोस्तों मैं इस कोर्स को अपने चैनल पर लेकर आया हूं। इसलिए दोस्तों यह हम एक नया ही चैनल बना दिया है। दोस्तों आज का हमारा यह पहला वीडियो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स का और दोस्तों बेसिक जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें हम कुछ ज्यादा खास नहीं बल्कि हम बात करेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, यानी कि यह जो शेयर बाजार है, स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट का मतलब हो गया शेयर बाजार। तो यह जो शेयर बाजार है यह क्या है, आखिर ये स्टॉक मार्केट है क्या। उसके बाद दोस्तों हमें यह पता चल जाएगा, तो हमें यह भी तो जानना पड़ेगा ना शेयर बाजार कैसे काम करता है भाई। उसके बाद दोस्तों हमें यह भी जानना पड़ेगा, जब हमें पता चल गया कि शेयर बाजार काम कैसे करता है, उसके बाद हमें यह जानना पड़ेगा कि शेयर बाजार में निवेश हम क्यों करें भाई, क्या जरूरत है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। उसके बाद दोस्तों यह भी हमें पता चल गया, तो दोस्तों हमें यह भी तो जानना पड़ेगा शेयर बाजार में हम निवेश कैसे करें, आखिर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यह भी हमें पता चल जाता है, तो हमें तो यह भी पता होना चाहिए ना कि आखिर हम जो पैसा स्टॉक मार्केट में डाल के रखे हैं उससे हमें रिटर्न कितना मिलेगा, यानी कि शेयर बाजार से हमें रिटर्न कितना मिल सकता है, कितना का हम उम्मीद कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे आखिर स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों का ज़्यादातर लॉस क्यों हो जाता है, वो लोग प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाते हैं। इन दोस्तों फैक्टर पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर यह शेयर बाजार में हमें निवेश क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, तो उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे कि हम आपको बताएं व्हाट इज स्टॉक मार्केट, आखिर यह शेयर बाजार है क्या, और भी जो हम आपको पॉइंट दिए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको समझाएंगे। सबसे ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत अभी यह है कि आखिर हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही क्यों है, हमें निवेश करने की जरूरत ही क्यों है। वह दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में कीजिए या और भी आपको ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, या वहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों ये जरूरत क्यों है यह सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, द नीड टू इन्वेस्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे कोर्स के किसी भी वीडियो को देखना है तो आपके पास एक इस तरीके का नोटबुक होना चाहिए। कोई भी आप नोटबुक ले लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूं वो दोस्तों आप लिखते रहिएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि दोस्तों आप आगे आगे वीडियो को देखते जा रहे हैं और पीछे वाला जो है उसे आप भूलते जा रहे हैं, तो दोस्तों आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। तो यह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है नोटबुक पे नोट करने की। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों है। तो देखिए दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल सा भाषा में बताऊं, तो अगर आप महंगाई को बीट करना चाहते हैं, अगर दोस्तों महंगाई को आप मात देना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट या जहां भी चाहे वहां पर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और दोस्तों इसे मैं आपको आसान सा भाषा में समझाऊं तो दोस्तों जो सामान आज से 10 साल पहले 1000 रुपए में मिलता था, उस सामान को आप 1000 रुपए में खरीद लेते थे, वही सामान को आज आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको कम से कम 2000 रुपए नहीं तो 1800 तो देना ही पड़ेगा। अभी आपको उतना आसानी से समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपल से भाषा में समझा देता हूं। जैसे कि दोस्तों मैं यहां पर एग्जांपल के लिए, यह मेरा नोटबुक है, इसमें दोस्तों हमारे पास 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए को मैं इसमें रख देता हूं और दोस्तों इसे बंद करके
मैं इस तरीके से रख देता हूँ। 10 साल के बाद मैं इस नोटबुक को इस तरीके से खोलता हूँ और दोस्तों यहाँ से 1000 रुपये मैं निकालता हूँ और दोस्तों उससे मैं जो सामान खरीदने के लिए जाता हूँ, तो दोस्तों जितना सामान आज के डेट में 1000 रुपये में हमें मिल रहा है, वह सामान हमें 1000 रुपये में 10 साल के बाद नहीं मिलेगा। उस सामान को लेने के लिए हमें कम से कम 1800 नहीं तो 2000 रुपये देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर इसे पैसा को हम यहाँ पर नोटबुक में नहीं रखते बल्कि हम इन्वेस्ट कर देते, तो दोस्तों यह पैसा 10 साल के बाद क्या पता हमारा 10,000 होता, 2000 होता या लाख रुपए होता, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर रिटर्न मिलता है। अगर दोस्तों हमारा यहाँ पर 10,000 नहीं होता तो कम से कम 2000 तो हो जाता ना भाई। तो इन्वेस्ट करने की यही ताकत है। अगर पैसे को आप अपने घर में रखिएगा तो उससे कोई भी आप रिटर्न नहीं जनरेट कर पाइएगा, कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको घाटा ही होने वाला है उस पैसा से। तो यह दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए दोस्तों इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अब दोस्तों मैं आपको सिंपल से आसान से भाषा में और आपको समझा देता हूं जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों 2016 में पेट्रोल का कीमत कितना था? वह दोस्तों 60 रुपए लीटर। 1000 रुपए में उस समय हमें दोस्तों 16 लीटर पेट्रोल होता था। दोस्तों अगर 1000 रुपए लेके हम पेट्रोल पंप पे जाते थे तो दोस्तों हमें 16 लीटर पेट्रोल हो जाता था 1000 रुपए में। आज के डेट 2023 में पेट्रोल का जो कीमत है वह 100 रुपए के पार चला गया है। आज के डेट में हम जाए पेट्रोल पंप पे और दोस्तों 1000 रुपए का पेट्रोल ले तो 10 लीटर से हमें कम ही मिलेगा। तो देखिए 1000 रुपया हमारा उतना ही था, लेकिन समय के साथ उसका वैल्यू घट गया, जिसके वजह से पहले जो सामान हमें उतना मिल रहा था वह दोस्तों आज वही सामान को लेने के लिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो यही होता है इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत। तो यह तो दोस्तों आप समझ गए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपने पैसे के वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब दोस्तों जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं तो वहाँ से दोस्तों आपको 5 से 6% तो रिटर्न मिल ही जाएगा। और दोस्तों यह सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आपको कुछ भी हो जाए, मार्केट कहीं भी जाए, कुछ भी हो जाए, आपको जो बैंक जो बोले हैं 5 से 6% उतना रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों यह सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों मान के चल सकते हैं कि यहाँ से हमें इतना रिटर्न मिलेगा 5 से 6%। अगर हम इंडिया की महंगाई दर की भी बात करें तो इसके ही आसपास रहता है। तो भैया बैंक में पैसा रखने से कोई फायदा नहीं है कि आपको दोस्तों 5 से 6% रिटर्न मिलेगा और महंगाई दर भी उतना ही है। तो दोस्तों जितना आज आपका पैसा है उतना ही आगे चल के आपका पैसा रहेगा, इससे आपको कुछ भी रिटर्न मिलने वाला नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास यह आ जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 6 से 7% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर दोस्तों वही कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 7 से 8%, और गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 9 से 10% का आपको रिटर्न मिलेगा, या कभी कभी ऊपर चला जाता है। लेकिन दोस्तों देखा गया है कि दोस्तों थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाता है। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार तो दोस्तों 20% तक रिटर्न मिल जाता है। तो वह दोस्तों लक के ऊपर होता है। लेकिन दोस्तों 9 से 10% एवरेज हम मान के चल सकते हैं कि इतना रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो जमीन खरीद लिए, लैंड खरीद के छोड़ दिए, तो वहाँ पर दोस्तों अगर हम खेती कर रहे हैं तो वहाँ से भी हमें पैसा आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हम वहाँ पर ज़मीन खरीद के छोड़ भी दिए तो उसका धीरे धीरे कीमत बढ़ता है, तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे बेस्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में तो दोस्तों ऐसे अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन दोस्तों 12 से 20% हर साल आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दिए, लेकिन दोस्तों इसमें जो सबसे बेस्ट है अगर आप अपने पैसा को जल्दी से ग्रो करना चाहते हैं तो वह दोस्तों आपके लिए ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में अगर सही कंपनी को आप रिसर्च करते हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर अच्छा तरीके से आप रिसर्च करते हैं, उसके बाद दोस्तों उस कंपनी के अंदर आप अपना पैसा डालते हैं, तो दोस्तों आप उससे अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों हर साल ये आपका रिटर्न बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे आपका जो पैसा है वह काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। कुछ दोस्तों 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करके अगर हर महीना हम 10,000 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आगे चल के हम करोड़पति बन सकते हैं अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर दोस्तों आज हमारे पास करोड़ों रुपए है और सही कंपनी
कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो दोस्तों आगे चल के हम रोडपति भी बन सकते हैं, भिखमंगा भी बन सकते हैं। इसलिए सही कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, यह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर ज़्यादातर लोगों का स्टॉक मार्केट में जो कि लॉस क्यों होता है, वह लॉस क्यों कर बैठते हैं। तो देखिए कि दोस्तों सबसे पहली बात कि वह रिसर्च नहीं करते हैं। कोई भी कुछ बता देता है और दोस्तों उसके ऊपर वह विश्वास कर लेते हैं और उस कंपनी के अंदर वह पैसा डाल देते हैं, टिप लेके पैसा डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो टिप उन्हें बताएं वो लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं अपना रिटर्न लेके, और यह जो हमारे जैसे आपके जैसे जो इन्वेस्टर हैं वह लोग फंस जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि आपको खुद से रिसर्च करना आना चाहिए। और दोस्तों हमारे कोर्स का मेन गोल यही है कि आपको हम बता दें कि किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, किसी भी कंपनी का रिसर्च किस तरीके से किया जाता है, और दोस्तों हम आपको यह सिखा दें कि आखिर आपको पेशेंस कैसे रखना है। अगर दोस्तों शेयर का प्राइस कभी ऊपर जाता है कभी नीचे की तरफ आता है तो कई बार क्या होता है कि उस कंपनी के ऊपर गलत न्यूज आ जाता है या पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर जाता है, तो उस समय सारे कंपनी नीचे ही आएगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर आप लोगों को इस कोर्स में यही बताना है कि किस तरीके से आप अपना जो कि स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। सिंपल से बात समझिए कि उन्हीं लोगों का लॉस होता है स्टॉक मार्केट में जो दूसरे के बताए हुए स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, यानी कि दूसरे के बताए हुए कंपनी का शेयर खरीदते हैं, और दोस्तों उन्हीं लोगों का लॉस होता है, वह प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं जिसके वजह से उनका लॉस हो जाता है। वो अच्छे कंपनी को रिसर्च करके उसमें पैसा भी डाल दिए, अब दोस्तों क्या हुआ कि मार्केट ही पूरा नीचे की तरफ गिर गया। अब नीचे की तरफ गिर गया तो भैया उनके शेयर का भी प्राइस गिर रहा है तो हबड़ा के शेयर बेच देते हैं। अब दोस्तों जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है तो उनका शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है, अब तो वह शेयर बेच चुके हैं, अब उनके दिल के अंदर होने लगता है धक 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 धक, अरे यार हम बेच दिए अब देखो ये भाग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यह समझना चाहिए। और दोस्तों कभी भी पेनी स्टॉक जो 3 रुपया, आधा पैसा, 1 रुपया, इस तरीके का जो स्टॉक होता है इस सब में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यही दोस्तों मैं मान के चलता हूँ जैसे कि 2 रुपया, 1 रुपया का ये जो स्टॉक है वो दोस्तों उतना सही नहीं रहता है। आगे आप हमारे कोर्स में जुड़े रहिएगा तो आपको वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। चलिए दोस्तों अब हम अगले वीडियो में बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाय।